हेलो एवरीवन। आप सभी के मन में होगा कि जेईई मेन के अलावा कौन से एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिलअप कर सकते हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो कॉमेट के यूजीईटी एग्जामिनेशन के जो रजिस्ट्रेशन है ये आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब देखो, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेज हैं बीटेक के, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही शुरू हो रहा है और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे और एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप होना स्टार्ट होगा, ये 14 मार्च से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो रहा है और 2 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके थ्रू आपको कर्नाटका के जो 190 कॉलेज है वहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हो। आपका एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद आपका रैंक प्रिपेयर किया जाएगा, देन काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपके जो भी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। जेईई मेन के अलावा अगर कोई एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए तो कॉमेट के एक अच्छा एग्जामिनेशन है कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, और इनका जो एग्जामिनेशन है ये 19 जून को एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि शेड्यूल है। देखो, कॉमेट के का जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्सोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटका। जो ये है ये पूरा फुल फॉर्म है। और कॉमेट के यूजीईटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है cometk.org। वहाँ पे आप विजिट करके नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन भी वहीं पे से होगा, तो वहाँ पे आ जाके आप एक बार चेक कर लेना। कॉमेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 14 मार्च से यानी कि आज से फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ये 2 मई है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि कॉमेट के का फॉर्म फिलअप करना है, तो मैं उनको एडवाइस दूंगा कि लास्ट डे का वेट मत करना। आप एक वीक के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। थोड़ा सा समय ले लो, आराम से सब कुछ समझ लो, देन उसके बाद फिलअप करना। कॉमेट के यूजीटी एग्जामिनेशन आपको पता है 19 जून को होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप देख सकते हो 33% डिस्काउंट के साथ आपको 12,994 में मिल रहा है, और 6 मंथ का 22,176 में। लेकिन इससे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, इससे भी ज़्यादा। PF1010 कोड यूज़ करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा लाइट सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आपको ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलता है जेईई मेन और एडवांस के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं और 30,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। 18 मंथ के लिए आपको 2,999 रुपीज देना होंगे। और अगर आप कोड यूज करते हो PF1010 तो यहाँ पे और भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। तो आप अगर लेना चाहते हो जरूर से ले सकते हो। इसके अलावा इनके बैचेस भी हैं। आप अगर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो अर्ली इवॉल्व बैच है, अर्ली इमर्ज 2.0 बैच है, तो उसको भी आप ले सकते हो। कोड आपको यूज करना है PF1010। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। साथ में आईआईटी जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो 14 मार्च शाम के 6 बजे ये टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। कोड मांगा जाएगा तो PF1010 यूज करना, टेस्ट दे सकते हो। साथ में देख सकते हो जो भी 50 लकी विनर्स होंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। 15 मार्च को भी ये टेस्ट है, शाम के 6 बजे, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 16 मार्च को भी है, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो अनअकैडमी का अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो PF1010 कोड जरूर से यूज करना। अब एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आज से ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप आराम से एक वीक के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको अंदाजा लग जाएगा। तो 15 अप्रैल से मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा, तो वो आप एग्जामिनेशन दे पाओगे 15 अप्रैल से। 2 मई को लास्ट डेट है। अब यहाँ पे क्या है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी आपको। तो 13 मई से 16 मई के बीच में एप्लीकेशन करेक्शन फैसिलिटी है, तो आपका अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो जाता है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। डेट्स याद रखना, सही में डेट्स याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनका जो एडमिट कार्ड है या फिर टेस्ट एडमिशन टिकट है, जिसको TAT टैट कहते हैं, वो 6 जून को आएगा। फाइनल डेट है TAT डाउनलोड करने का आपका 18 जून। तो आपके पास समय है, लगभग 12 दिन का समय है, तो आप डाउनलोड कर लेना। एग्जामिनेशन 19 जून को होगा। और प्रोविजनल यूजीईटी का जो आंसर की है वो 22 जून को आएगा। आप ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो 24 जून को। और कॉमेट के का जो फाइनल आंसर की है वो 30 जून को आएगा। रिजल्ट आपके 5 जुलाई को आ जाएंगे, रिजल्ट या स्कोर कार्ड को, देन उसके बाद काउंसलिंग होगा।
कॉमेट के एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लगभग इसमें 190 इंजीनियरिंग कॉलेज में 20,000 सीट्स अवेलेबल हैं और जो भी इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं पूरे भारत से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है फॉर्म फिलअप करने का। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो बी.टेक कोर्स के लिए 10+2 तो आपका कंपलसरी होना ही चाहिए, पास आउट हो या अपेयरिंग हो। साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जो कर्नाटका स्टेट के बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको जेरी जनरल मेरिट कैंडिडेट के तौर पे उनका जो परसेंटेज है क्लास 12 में मिनिमम 45% होना चाहिए। और जो कर्नाटका स्टेट से हैं, SC, ST, OBC कैंडिडेट हैं कर्नाटका स्टेट से, उनके लिए 40% है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके अलावा फिजिक्स, मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, साथ में अगर केमिस्ट्री है या बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपको VTU से डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एफिलिएटेड कॉलेज होंगे। कॉमेड के का जो एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको पता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए होता है। तो आप जब एग्जामिनेशन दोगे उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। डिप्लोमा कैंडिडेट्स इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं होता। और काउंसलिंग के वक्त आपको क्लास 12th में जो मार्कशीट दिया जाएगा वो ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में यूजी आर्किटेक्चर कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कॉमेड के में कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता। तो आप नाटा का जो एग्जामिनेशन होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इस एग्जामिनेशन को आपको देना होता है। इसी एग्जामिनेशन के थ्रू स्पेशल यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो कॉमेड के वेबसाइट पे काउंसलिंग से पहले सेपरेट आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा काउंसलिंग के लिए। और देखो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी है, तो BR कोर्सेज के लिए 10+2 आपका कंपलसरी होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी बच्चे क्लास 12th पास आउट हैं उनके लिए मिनिमम 50% फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए। कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए 45% फॉर SC, ST, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स कर्नाटका स्टेट में, और जो अदर स्टेट है उनके लिए 50%। इसके अलावा 10+3 डिप्लोमा के जो कैंडिडेट्स है वो भी एलिजिबल हैं। मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। जो बच्चे कर्नाटका से हैं उनका जनरल में तो 50% होना ही चाहिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो 45%, लेकिन अदर स्टेट के लिए 50% ये रहना जरूरी है। साथ में जो नाटा है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, आप क्वालिफाई होने चाहिए और आपका जो लीस्ट कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारे जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करने होंगे। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी है। एक बार ईमेल आईडी दे दोगे तो उसी से रजिस्टर करना होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर अपना आपको रजिस्ट्रेशन पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो मैं मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपके नेम जो आपके 10th और 12th में है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एप्लीकेंट का यूनिक आईडी प्रूफ, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, अदर गवर्नमेंट इशू आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और ई आधार, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देनी है। एप्लीकेंट यूनिक आईडी प्रूफ नंबर वो भी देना होगा आपको। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि इमेज, तो इमेज आपका 80 KB से, हाँ मतलब 80 KB से कम का होना चाहिए। उसके बाद आपका सिग्नेचर जो कि 80 KB से कम का होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम साइज 80 KB है JPG फॉर्मेट में। पेरेंट का सिग्नेचर जैसे देख सकते हो, फॉर अपलोड ऑफ सिग्नेचर पेरेंट गार्जियन, सिग्नेचर मस्ट बी डन बाय पेरेंट गार्जियन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लू ब्लैक पेन, तो आपके पेरेंट का भी सिग्नेचर यहाँ पे भी साइज 80 KB है। साथ में यूनिक आईडी प्रूफ ऑफ कैंडिडेट, यूनिक आईडी प्रूफ भी आपको अपलोड करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपलोड करने हैं। अब एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो टेस्ट सिटी जो भी आपके घर के नज़दीक है उसको डालो। 3 सेंटर्स आप चूज कर सकते हो, तो जो भी आपके घर के नज़दीक है वो डालो। जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट सेंटर अलॉट किया जाएगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी सेंटर फिलअप करते हो अपने घर के नज़दीक ही सेलेक्ट करना ताकि आपको मिलने के चांसेस रहे। और फाइनल एडमिट कार्ड आएगा तब कंफर्म होगा कब आपका एग्जामिनेशन और कौन से सेंटर पे होगा। कॉमेड के UGED का जो फीस है वो है 1800 रुपीज़ प्लस टैक्सेस जो हैं। उसके अलावा अगर आप कॉमेड के और यूनिवर्स दोनों का फिलअप करते हो तो 2950 है। पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, चार्जेस यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम पैटर्न, फिजिक्स में 60 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में 60 होंगे और मैथमेटिक्स में 60 होंगे MCQ के फॉर्म में, PCM B.Tech कैंडिडेट्स के लिए।
180 क्वेश्चन होंगे आपके। 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग आपका 9 AM टू 12 PM के बीच में होगा और आफ्टरनून 2:30 टू 5 PM के बीच में होगा। और एग्जामिनेशन आपको पता है कि अपने तय समय पर होने वाला है। पेपर आपका इंग्लिश में होगा। करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा 180 क्वेश्चंस आप टच कर सकते हो। टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 180 है। सिलेबस आपका जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है वही सेम आएगा और मॉक टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जब मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा तो मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हो। तो ये कंप्लीट डिटेल है कॉमेड के एग्जामिनेशन को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।